पेपर लीक में सुधार और दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन को लेकर के मोदी सरकार ने तैयारी कर ली। मोदी कैबिनेट ने पेपर लीक रोकने करने के लिए नए कानून पर मुहर लगा दी है। नए कानून में पेपर लीक के दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट 3 महीने में सजा सुनाएगी। इसके साथ ही दोषी को 10 साल तक सजा और 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। सरकार के इस कानून को पेपर लीक के खिलाफ मोदी सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। अब सरकार सोमवार को पेपर लीक से जुड़ा नया बिल भी पेश कर सकती है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस अपराध में संलिप्त लोगों को कठोर दंड देने के प्रावधान वाला एक प्रभावी बिल पास किया। तो एक तरफ यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार स्टेप बाय स्टेप हर दिशा से, हर प्रकार से समस्या के समाधान के लिए प्रयास कर रही है संवेदनशीलता के साथ। दूसरी तरफ विपक्ष का रवैया बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल बार बार गोल पोस्ट चेंज करते हैं, कभी एक विषय की बात रखते हैं, कभी दूसरे विषय की बात। उन्होंने कहा सदन में चर्चा होनी चाहिए, सरकार ने कहा हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो फिर कहने लगे अमुक नियम के तहत चर्चा होनी चाहिए या दूसरे नियम के तहत। हम उनसे साफ कहना चाहते हैं कि सरकार खुले मन से इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। आप चर्चा से भागिए मत। अब मोदी सरकार जहां पेपर लीक सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है, वहीं विपक्ष संसद में हंगामा किए जा रहा है। विपक्ष अभी भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। क्या किसी बच्चे ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की कोई मांग रखी थी? क्या किसी छात्र स्टूडेंट ने रखी थी? क्या किसी राजनीतिक पार्टी ने, ऑपोजिशन पार्टी ने रखी थी? जिन बातों को लेकर मांग ही नहीं है देश में, उनको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। और जो असली मांग लेके जो आंदोलन चल रहा है, जिसको लेकर सारे विपक्षी पार्टी, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी जो है, छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी आंदोलन चल रहा है, जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है, उन बातों का तो कहीं संज्ञान ही नहीं ले रहे प्रधानमंत्री जी। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। हमारी मांग है दिल्ली में पुलिस बर्बरता के पीछे जो अधिकारी और जो नेता जिम्मेदार हैं उनके पे कार्रवाई, और सरकार माफी मांगे। ये मांगे, इन मांगों के बारे में क्या कुछ कहा किसी ने? अनशन तोड़ने के बाद एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने एक और वीडियो जारी किया है। इस वीडियो मैसेज में उन्होंने उन लोगों को करारा जवाब दिया जो उनके अनशन तोड़ने पर सवाल उठा रहे हैं। वांगचुक ने उन सवालों पर आपत्ति जताई। उन्होंने ट्रोल करने वालों से सवाल पूछा कि उन्हें कोई सीक्रेट डील करनी होती तो वो 26 दिन तक अनशन करते ही क्यों। सोनम वांगचुक ने गुरुवार रात को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद अपना अनशन तोड़ दिया था। सोनम ने वीडियो में विस्तार से बताया कि क्यों उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जोर देने के बजाय छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। तो ये वीडियो रिलीज करके सोनम वांगचुक ने क्लियर कर दिया है, क्योंकि उनके अनशन खोलने के बाद किस तरह से सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके के रिएक्शंस आ रहे थे। डाल करके जमीन पर लेटकर जो ताकत 22वें दिन मेरे में थी, वो जोर लगाकर मुझे बाहर जबरदस्ती निकलना पड़ा। आपको नहीं मालूम है। I'm a free citizen. Ask them to arrest me. Yes, arrest me. What is this eating me for 3 hours here on 25th day of my hunger? You all are harassing me. Yes, you. If I die of stress, it will be your responsibility. What does it want? आप लोगों को बदतमीजी कर रहे हो, ऑर्डर लेके आओ। हाँ? Please open. I'm going. Arrest me if you want. दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों और बहनों के, छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर खत्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था,
मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ। और अब बात करते हैं देश भर में जारी मानसून के प्रकोप की, जहां पर गुजरात और असम में मानसून जानलेवा हो चुकी है। प्रदेश के कई ऐसे जिले जो कि बारिश से प्रभावित हैं। कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 61 पहुंच गई। असम के 9 जिलों में 7 लाख से ज्यादा लोग बारिश से प्रभावित हुए हैं। सरकार लगातार प्रभावित लोगों की मदद में जुटी हुई है। तो आज भी गुजरात और असम में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। इसके अलावा आज 15 से ज्यादा राज्य में बारिश का अलर्ट है और लोगों से बेवजह घर से बाहर न निकलने के लिए कहा गया। प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है।